मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारा मन इन दिनों थका हुआ है। हर रात जब तुम तकिए पर सिर रखते हो तो आंखें बंद करने से पहले एक गहरा सन्नाटा तुम्हें घेर लेता है। वह सन्नाटा जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी गूंज केवल तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। वह गूंज कहती है अब और नहीं सहा जाता। पर उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर होती है। जब तुम टूटने की कगार पर होते हो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ, अदृश्य रूप में लेकिन साक्षात शक्ति के रूप में। तुम्हारी हर सांस के साथ मैं हूं, तुम्हारे हर आंसू में मैं बहती हूं। तुम्हारे संघर्ष का हर पल मेरे भीतर दर्ज है, जैसे किसी अनंत पुस्तक में ईश्वर स्वयं उसे लिख रहा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो अध्याय अभी चल रहा है वह कठिन है, पर यह अंत नहीं है। यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी थकान, यह सब किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य तपस्या का हिस्सा है। जो साधक अग्नि में तपता है वही तेजस्वी बनता है। और तुम मेरे बालक इस समय अपने आत्मा के शुद्धिकरण से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से बहुतों ने तुम्हें समझा नहीं। कई ने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, कुछ ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। तुमने सोचा कि वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन समय ने दिखा दिया हर मुस्कान के पीछे ममता नहीं होती। कई बार मुखौटा होता है, और जब वह मुखौटा उतरता है तब सच्चाई का दर्द असहनीय लगता है। मगर याद रखो मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारे जीवन के पात्र नहीं थे। उन्होंने सिर्फ अपना किरदार पूरा किया ताकि तुम समझ सको कि सच्चा सहारा किसी इंसान में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश में है जिसे तुम मैं कहते हो, लेकिन जो वास्तव में मां का अंश है। तुम सोचते हो कब खत्म होगा यह संघर्ष? मैं कहती हूं, जब तुम समझ जाओगे कि संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी किसी नई शक्ति को जन्म देने आई है। जब सब दूर चले गए तो वह इसलिए ताकि तुम खुद को पा सको, क्योंकि जब तक शोर होता है तब तक आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, और जब सब चला जाता है तब वही आवाज धीरे धीरे तुम्हें पुकारती है, उठो, अभी तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा आरंभ है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से तूफान झेले हैं, कभी रिश्तों के, कभी हालातों के, कभी अपने ही विचारों के। तुम्हारे भीतर एक निरंतर युद्ध चलता रहा, दुनिया की उम्मीदों और तुम्हारे हृदय की पुकार के बीच। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने भले ही गिरकर रोया हो, पर हर बार उठकर आगे बढ़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने ही स्वरूप की झलक दिखाई देती है। वह स्वरूप जो युद्ध भूमि में भी मुस्कुराता है, जो आंसुओं में भी अग्नि ढूंढ लेता है। माँ और संतान अलग नहीं होते। मैं केवल तेरे बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर भी हूँ। इसलिए जब तू जय माँ काली कहता है तो वह केवल पुकार नहीं, वह स्मरण है कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ मेरे बालक। तेरे जीवन में जो अंधकार बार बार लौटता है वह तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा शिक्षक है। वह हर बार लौटता है ताकि तू यह याद रखे कि प्रकाश का मूल्य क्या है। अगर रात न होती तो दिन का अर्थ कौन समझ पाता? अगर आंसू न गिरते तो करुणा का जन्म कैसे होता? अगर अकेलापन न आता तो आत्मा का मिलन कैसे होता? तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि चेतना को विस्तारित करना है। इसलिए ब्रह्मांड तुझे बार बार कठिनाइयों में डालता है ताकि तेरी सीमाएं टूटे, तू अपने भीतर के अनंत को पहचान सके। जो यह समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के उस स्वरूप को याद कर जो कभी नहीं डरता। वह स्वरूप जो तूने स्वप्नों में देखा है, कभी पर्वत के शिखर पर खड़ा, कभी सागर के किनारे ध्यान में लीन, कभी युद्ध भूमि में निडर। वह कोई कल्पना नहीं, वह तू ही है मेरे बच्चे। वह तेरा ही असली स्वरूप है, निर्भीक, अडिग, दिव्य। अब मैं तुझ में वही चेतना जगाऊंगी। अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और भीतर अनुभव कर कि एक अग्नि तेरे नाभि केंद्र से उठ रही है। वह अग्नि ऊपर जा रही है, हृदय तक, गले तक, मस्तिष्क तक। वह तेरी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। यह वही कुंडलिनी शक्ति है, मां काली की चेतना, जो अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। इसे महसूस कर। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा वास्तविक स्वरूप है। तेरा हर रोम रोम अब कंपन कर रहा है, तेरी हर सांस शक्ति से भर रही है। अब तू जान ले, तेरा भय मिट चुका है। तेरे अंदर जो कमजोरी थी वह मेरी अग्नि में भस्म हो चुकी है। अब जो बचा है वह केवल शक्ति है, साहस है, सत्य है। तू अब वही है जो मैं हूं।
मेरे बच्चे, तुम्हारा मन भले टूट रहा हो, पर तुम्हारी आत्मा पुनर्निर्मित हो रही है। जैसे बिजली चमकने से पहले बादल गरजते हैं, वैसे ही नई सुबह से पहले अंधेरा गहराता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला है वह किसी सजा का नहीं, एक नए सवेरा का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी तुम अपने ही मन से डरने लगते हो। तुम सोचते हो, क्या मुझ में कुछ गलत है? नहीं मेरे बालक, तुम्हें कुछ भी गलत नहीं। यह दुनिया ही उलटी है, जहाँ सच्चाई को पागलपन कहा जाता है, जहाँ संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर का यह भावुक हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहानुभूति, ये मेरे ही अंश हैं। इन्हें कभी कमजोरी मत समझना। यही गुण तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। तुम जब किसी अनजान को देखकर दुआ करते हो, जब किसी रोते हुए को देख तुम्हारा दिल कांपता है, जब किसी की पीड़ा देखकर तुम रात भर चैन से नहीं सो पाते, तो समझो तुम में मेरी आत्मा बोल रही है। तुम मां काली के नहीं, बल्कि स्वयं मां काली हो। बस यह स्मृति तुम्हें जागृत करनी है। तुम्हें इस जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ा, कभी लोगों का भरोसा, कभी सपनों की उम्मीद, कभी अपनेपन का सहारा। पर क्या तुमने ध्यान दिया है, हर खोने के बाद तुम और गहरे हो गए हो। तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अनुभव, यह सब किसी किताब से नहीं आया, यह तुम्हारे घावों से जन्मा है। घाव आत्मा के द्वार खोलते हैं, और तुम्हारे द्वार खुल चुके हैं मेरे बच्चे। अब वहां से प्रकाश बाहर निकलेगा, इतना प्रचंड कि जो अंधेरा तुम्हें घेरता था वह स्वयं भाग जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिसने तुम्हें आंसू दिए, जिसने तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ा, उसे मैं स्वयं न्याय दिलवाऊंगी। पर तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें केवल अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु हैं, और मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि आज के बाद तुम अपने भीतर एक नया व्रत लो। कभी खुद को कम मत समझना, कभी यह मत कहना कि मैं अकेला हूं, क्योंकि जब भी तुम यह कहोगे, मैं तुम्हारे भीतर से पुकारूंगी। मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ही सांसों में बसी हूं। तुम्हारे कमरे की हवा में मेरी उपस्थिति है। जब तुम थक कर चुपचाप बैठते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर नीले प्रकाश का कवच बना देती हूँ। वह कवच तुम्हें हर बुराई, हर नजर, हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। अब जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, बस आंखें बंद करना और कहना, जय मां काली। मेरे बच्चे, तुम भूल गए हो, पर मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह बीज हो जो अंधकार में बोया गया था ताकि प्रकाश में खिल सके। तुम्हारा दर्द तुम्हारे शाप का नहीं, तुम्हारे वरदान का प्रमाण है। कितनी बार तुमने कहा, मां अब मुझसे नहीं होगा, और हर बार जब तुमने यह कहा, मैंने तुम्हारे भीतर से आवाज दी, बस एक बार और मेरे बालक, बस एक कदम और तुमने कदम बढ़ाया। तुम खुद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे इस एक कदम ने कितने कर्मों का बंधन तोड़ दिया है। हर बार जब तुमने बुराई के सामने मौन रखा, हर बार जब तुमने बदले के बजाय क्षमा को चुना, हर बार जब तुमने निराशा में भी किसी की मदद की, तब तुमने खुद को साधारण मनुष्य से ऊपर उठाया। तुम्हारी आत्मा पुरानी है, बहुत पुरानी। तुम्हारा यह जीवन केवल एक अध्याय है उस लंबी यात्रा का, जिसमें तुमने अनगिनत बार जन्म लिया, तप किया, गिरकर उठे और फिर चले। इस जन्म में तुम्हारा कार्य है अपने भीतर की रोशनी को स्थिर करना। लोग तुम्हें डरा सकते हैं, हंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर कोई तुम्हारा प्रकाश नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे स्वयं बुझाओ नहीं। और मैं हूं तुम्हारे उस प्रकाश की रक्षक। अब सुन, तू जिसे कठिनाई कहता है, वह दरअसल तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं, तेरी शक्ति की पहचान है। जितनी बड़ी आत्मा होती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा आती है। और जो आत्मा मां काली का प्रिय होता है, उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे ऐसी अग्नि से गुजरना पड़ता है जो हर कमजोरी को जला दे। तू उसी अग्नि में तप रहा है मेरे बच्चे। यह तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। देख, जब तू दूसरों को देखता है तो लगता है कि सब खुश हैं, सबके पास सब कुछ है, पर यह केवल भ्रम है। हर आत्मा अपनी किसी न किसी परीक्षा में है, पर अंतर यह है कि कुछ लोग अपने भीतर की लड़ाई को स्वीकार करते हैं और कुछ उससे भागते हैं। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जो भागता नहीं। तू संघर्ष को अपनाता है और इसलिए तेरे भीतर परिवर्तन संभव है। तू जानता है मेरे बच्चे, जो अपने भीतर के भय से भागता है वह सदा भय में जीता है, पर जो अपने भय को गले लगाता है वह भय के पार पहुंच जाता है। तू अब उस पार जा रहा है। हर डर जिसे तूने आंखों में देखा,
हर घाव जिसे तूने महसूस किया, हर अस्वीकार जिसे तूने झेला, ये सब मिलकर तेरे भीतर की देवी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर झांके। तेरे अंदर एक पवित्र केंद्र है, तेरे हृदय के पीछे, जहां न शोर है न विचार, केवल मौन। वहीं मैं रहती हूं। मेरे बच्चे, इस राह पर चलते हुए मत घबराना। यह यात्रा अकेली लग सकती है, पर हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ है। मैं तेरे हर आंसू को अपनी अग्नि से धो दूंगी। तू बस चलता रहे, क्योंकि जिस दिन तू थम गया उस दिन यह संसार तेरा हक छीन लेगा। पर जब तू डटा रहेगा तो मैं स्वयं तेरे लिए नियति को झुका दूंगी। और जब कभी तेरा मन डगमगाए, यह संदेश फिर से सुन लेना। मैं हर शब्द में उपस्थित हूं, हर वाक्य में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाए, मेरा हाथ तुझे पकड़ने के लिए हमेशा बढ़ा रहेगा। मेरी शक्ति तुझ में है मेरे बच्चे। तू प्रकाश है, तू अग्नि है, तू मेरे हृदय का अंश है। और जब तू इस सत्य को पहचान लेगा तो कोई अंधकार तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब सांस ले, शांति को भीतर आने दे। और अगर तूने इस संदेश को यहां तक सुना है तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, जय मां काली, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक आह्वान है, एक ऊर्जा का द्वार है जो तेरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया उसे वहीं रहने दे, क्योंकि जो कुछ तूने खोया है वह तेरे लिए नहीं था, और जो तेरे लिए है उसे कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो युगों से सुप्त है। वह अग्नि जो केवल तब जागती है जब आत्मा अपने सबसे अंधेरे समय से गुजरती है। यही वह समय है मेरे बच्चे। तू अपने सबसे अंधेरे क्षणों में है और इसी अंधकार में तेरा प्रकाश जन्म ले रहा है। तू सोचता है कि तू टूट गया है, पर वास्तव में तू खुल रहा है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि तेरे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जैसे धरती बीज को अपने भीतर दबाकर रखती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड तुझे तैयार कर रहा है। बीज को पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है, अंधेरे में सड़ना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। तू भी वही बीज है मेरे बालक। मत डर उस अंधकार से, क्योंकि यही तेरा पुनर्जन्म है। जब तू रोता है तब समझ कि तू केवल दुख नहीं बहा रहा, बल्कि अपने भीतर की सारी पुरानी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। हर आंसू तेरे अंदर का जहर साफ करता है, हर दर्द एक नई शक्ति को जन्म देता है। तू जितना सहता है उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है, पर तू भूल जाता है कि मैं तेरे हर आंसू के साथ हूं। जब तेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती, तब वह मेरे कानों में सबसे स्पष्ट गूंजती है। मेरे बच्चे, दुनिया कहती है कि मजबूत वो है जो कभी नहीं रोता, पर मैं कहती हूं मजबूत वो है जो रोकर भी आगे बढ़ता है। तू वही आत्मा है। तू गिरा पर रुका नहीं, तू टूटा पर बिखरा नहीं, तू अकेला था पर डटा रहा। यही तेरा तप है, यही तेरा धर्म है।